वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की आलमी पैमाने पर कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचाने के लिए काम जारी है। बिजली की कीमतों में कमी समेत दीगर तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। चंद रोज़ पहले ही बिजली की कीमतों में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को औसतन 7.5 रुपये फी यूनिट का बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। स्टील मिल्स मुलाजमीन का 10 घंटे से बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर जारी एहतजाज खत्म हो गया। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई। रेलवे ट्रैक क्लियर करवाने के लिए वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आला सिंध से राबता किया था। मुराद अली शाह ने ट्रैक क्लियर कराने की यकीन दहानी कराई थी। क्या अमरीका से आए वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ी का सवाल। उमर अयूब ने कहा कि उनके पास अमरीका से आए वफ्द की कोई इत्तला नहीं। 3 माह हो गए उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। इस वक्त डयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता। पार्टी इख्तिलाफात से मुतालिक सवाल पर कहा कि आज़म स्वाति की पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुलाकात के दौरान अगर बानी पीटीआई ने कोई हिदायत दी हो तो वो उस पर काम कर रहे होंगे। उमर अयूब के कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर से भी गिले शिकवे। पूछा कि क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनके सवालात अभी तक फोरम पर नहीं लाए गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको कल तक तफसीली जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ काटलन के वाक़े पर सियासत कर रही है। काटलन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तलाल के बयान पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से चले गए। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में CTD का इदारा नहीं बना सकी, फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके, पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं। ये कैसे जंग लड़ेंगे? अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ है तो ये दहशतगर्द ईरान क्यों नहीं जाते? कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुनहरा मौका ज़ाया किया। आप लोगों को सिक्योरिटी की मीटिंग में आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रुकन जुनैद अकबर से मुकालमा। कहा मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। तमाम सियासी जमातों की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने कोई यूटर्न नहीं लिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। कहा फ़र्क सिर्फ यह है कि पहले सोलर पर सरमाकारी 18 माह तक वापस आ जाती थी, अब नई पॉलिसी में 4 साल तक सोलर पर सरमाकारी वापस होगी। दूसरी वजह यह थी कि सोलर लगाने वाले फ़ायदे में जा रहे थे, सोलर ना लगा सकने वाले कैपेसिटी पेमेंट से नुकसान में जा रहे थे। जो सोलर नहीं लगा सकते वो इस में ना इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर ने कहा कि इसी हुकूमत ने सोलराइजेशन बढ़ाने की पहले पॉलिसी दी और अब उलट जा रहे हैं। खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहसिन नकवी के चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने की इत्तलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारी ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के टैलेंट हंट प्रोग्राम का किरदार अहम है। कौमी खेल हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना है। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए ज़रूरी है। साबिक वज़ीर सनअत व तिजारत हुमायूं अख्तर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुंजाइश नहीं। टैरिफ के मामले में बिला ताख़ीर अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हुमायूं अख्तर का कहना था कि हमें नई मंडियाँ तलाश करनी चाहिए, लेकिन हमारे कारोबारी हज़रात ने अमरीका और यूरोप ही को फोकस किया हुआ है। चीन ने 2007 में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, लेकिन हम आज तक चीनी मार्केट में वो जगह नहीं बना सके जो बाद में मुआहदे में शामिल होने वाले ममालिक ने हासिल कर ली। सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समात दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समात में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। सवाल ट्रायल का है, मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा। आर्मी एक्ट के शेख 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकल हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से पहले की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरीम नवाज की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश कहा। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 दिन की मोहलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें। कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन व अमान हर सूरत बेहतर करने, लाड़काना और सेक्टर डिवीजन में पुलिसिंग मौसर बनाने की हिदायत। कहा, सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग प्लग पास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सार्फिन परेशान। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फ़र्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कांगो और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलोच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारी और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़्यादा मेहमानों की आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान की ज़िला चाकी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूएकार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सनाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनाकिद हुआ करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी गिरोह का सरगना शिरीन भी शामिल है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सेनेटर फैसल बाबडा ने कहा है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की न बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारियां होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। कराची के इलाके कोरंगी से फितनाउल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद।
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका ताल्लुक फितरान खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईमुल्ला अस्करी तरबियत याफ्ता और वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इसराइली फौज के गजा पर हमले, अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खेमे पर भी बमबारी। कल से अब तक 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फौज का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी अमरीकी लड़का जाँ भाग। यमन में अमरीकी हमले, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मिस्री सदर अल-सीसी से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत। गजा की तामीर नौ के लिए अरब लीग के मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेन ने वेस्ट इंडीज विमेन को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज के 189 रन का हदफ कौमी टीम ने 47वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने 87, नतालिया परवेज ने 53 रन बनाए। एक और मैच में आयरलैंड विमेन ने थाईलैंड विमेन को 3 विकेट से शिकस्त दे दी।